आप सभी जानते हैं कि हमारा जो ऑन पैसिव नाम पड़ा है उसके पीछे भी मीनिंग है, रीजन है। पहले ऑन लगा है, फिर पैसिव लगा है, यानी जहां पे पैसिव इनकम ऑन होती है उसको ऑन पैसिव कहते हैं। और पैसिव इनकम कैसे मिलती है वो सब लोग जानते हैं। दो तरह के इनकम आज पूरे इंटायर ऑफ द वर्ल्ड में है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। तो हम लोग सब पैसिव इनकम को यहाँ पर लेने के लिए हैं। और जो हम लोग ओईएस का जो हमारा स्लोगन है, ओईएस आर प्राइड, हमारा इकोसिस्टम हमारे लिए सब कुछ है। तो इन द सेंस आप लोग सब जानते होंगे कि इकोसिस्टम क्या है। इको का अर्थ क्या होता है? इको मतलब होता है हमारा पूरा ब्रह्मांड, जिसमें पूरे ब्रह्मांड को समाहित करने की क्षमता हो, एब्जॉर्ब करने की पावर हो, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। इको कहते हैं और सिस्टम मतलब आप सभी जानते हैं। तो हमारा इकोसिस्टम पूरे ब्रह्मांड को समाने वाला है। और इन द सेंस आप सभी जानते हैं कि ऑन पैसिव मदर ऑफ ऑल बिजनेस है। धरती पे जितने भी तरह के बिजनेस है उसका मदर ऑफ ऑल बिजनेस ऑन पैसिव होने वाला है। मनुष्य जो सोच सकता है, जो मनुष्य की जरूरतें की चीजें हैं, वो सब ऑन पैसिव में मिलने वाला है और ऑन पैसिव उसको लीडिंग करने वाला है दोस्तों। तो जब ऑन पैसिव स्टार्ट होगा तो कैसा होगा जीवन, उससे रिलेट करने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि दुनिया में कितने तरह के इनकम है और कैसे कैसे हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने 4 क्वाड्रेंट पे पूरे दुनिया को डिवाइड किया है। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। ये 4 तरह के 4 क्वाड्रेंट के लोग हैं। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय में आप सभी जानते हैं, लोग अपना टैलेंट, अपना एजुकेशन, अपना टाइम और कुछ धन भी लगाते हैं, तब जाकर के वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कुछ पैसे कमाते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है और जद्दोजहद भी है। लेकिन वहीं पर अगर बिजनेस ओनर की बात हम करें तो बिजनेस ओनर में है कि वहां पर पैसे हम इन्वेस्ट करके कोई कंपनी खड़ा करते हैं, कोई फैक्ट्री लगाते हैं और वहां पर कुछ टाइम इंतजार करते हैं, तब वहां से इनकम जनरेट होता है। इन्वेस्टर में जहां पर हम सिर्फ पैसे लगाते हैं, कोई कंपनी नहीं खोलते हैं और पैसे लगाने से हमें पैसा आता है रिटर्न में, जिसे अभी हम क्रिप्टो करेंसी का जो अभी मार्केट चल रहा है, जहाँ पे हम पैसे इन्वेस्ट करके पैसे कमा रहे हैं, तो हम उसको इन्वेस्टर में ले सकते हैं। और ये 4 जो क्वाड्रेंट है, ये बिल्कुल ही समझने की बात है। जो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने हम सभी को 4 क्वाड्रेंट में समझाने का जो प्रयास किया था, उसको हम सभी को ऑन पैसिवियंस को समझने की जरूरत है आज के डेट में। तो अगर आप इसको समझ लेंगे, इसके राज को समझ लेंगे, इसके गहराई को समझ लेंगे, तो आपको एहसास होगा आपके वैल्यू का और आपको थोड़ा सा सिक्योरिटी महसूस होगा। दोस्तों ऑन पैसिव भी क्यों? धरती पर बहुत सारे बिजनेस है, लेकिन ऑन पैसिव भी क्यों करना जरूरी है? मैंने जो बताया एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, आप देख रहे हैं कि अगर कहीं 100 या 50 पोस्ट अगर आपको सर्विस के लिए कहीं भी अप्लाई करते हैं लोग, तो उसके लिए लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, लाखों फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं, कंपटीशन होता है। बहुत सालों इंतजार करने के बाद, जद्दोजहद के बाद कुछ लोग उस नौकरी को पाते हैं। यानी जो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताया है कि 95% जो लोग हैं उनके पास 5% धन है पूरी दुनिया का, और 5% जो लोग हैं उनके पास 95% धन है। इतना बड़ा अंतर है। 95% लोगों के पास में दुनिया का 5% धन है और 5% लोगों के पास में 95% धन है।
ये इतनी बड़ी जो खाई है इसको पाटने का काम ऑन पैसिव करता है। और जो इन द सेंस हमारे ग्रेट सीईओ एसोफारा का जो मिशन विजन है, कहीं ना कहीं इस खाई को बिल्कुल वो पाटने का काम कर रहे हैं। आज इसी के चलते पूरे विश्व में मारकाट है, करप्शन है, बहुत सारी चीजें आज हो रही है। इसका कारण यही है। आप एक छोटी सी दुकान खोलते हैं, कपड़े की दुकान, परचून की दुकान, आप ही के बगल में कोई दूसरा खोल देता है वो दुकान, और वहां पे कंपटीशन होती है। यानी अगर कोई सामान आप 10 रुपए केजी बेच रहे हैं तो बगल वाला क्या करता है, उसको 8 रुपए केजी बेचना शुरू कर देता है। कंपटीशन होता है, गला काट कंपटीशन है। यानी जो उनके प्रिंसिपल अमाउंट होते हैं उनसे भी वो लो अमाउंट में बेचना शुरू करते हैं, इसलिए कि आपको मार्केट से हटाना है। तो हमेशा यहाँ पे गला काट कंपटीशन होता है। और वही चीज जो आप देखते हैं बिजनेस ओनर में, आज आप देख लीजिए बड़े बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं, चाहे वो गौतम अडानी हो, धीरू भाई अंबानी हो, मुकेश अंबानी हो, कोई भी हो, आज वहां भी गला काट कंपटीशन चल रहा है। टाटा आज इतना बड़ा कंपनी है वर्ल्ड का, लेकिन वो भी सुई से लेके हवाई जहाज तक बनाता है। वो भी कहीं ना कहीं इनसिक्योर महसूस करता है अपने लाइफ को, अपने बिजनेस को, कि कभी न कभी हमारा, अगर ये गाड़ी का मैं धंधा कर रहा हूं तो गाड़ी हो सकता है कि इससे भी बेटर और सस्ता कोई बना दे तो मेरा गाड़ी का बिक्री नहीं होगा। इसलिए टाटा आज नमक भी बेच रहा है, टाटा आज सुई भी बना रहा है, बेच रहा है। टाटा का आप तनिष्क जो आप देखते होंगे, वो टाटा का वो गहना वगैरह भी बेच रहा है दोस्तों, सोने चांदी भी बेच रहा है। तो आखिर जो इतनी इनसिक्योर जो लाइफ लोगों की है, इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने जो लोग हैं वो भी अपने आप को इनसिक्योर महसूस करते हैं। तो आप और हम क्या समझते हैं, क्या हम सिक्योर हैं अपने लाइफ में? नहीं है। तो क्या यही जीवन हम अपने आने वाली पीढ़ी को देके जाने चाहते हैं? आज हमारे साथ इतना गला काट कंपटीशन है, तो क्या आने वाले जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए कम टफ होगा क्या? उनके लिए भी बहुत ज्यादा टफ होगा। लेकिन अगर हम ऑन पेसिव में रिलेट करके देखते हैं इन्हीं सब बातों को, तो जो मिशन और विजन हमारे ग्रेट सीईओ एसोफारा का है, उन्होंने इन सारी मिथ्या को बिल्कुल ही हटा के रख दिया है, अलग कर दिया है। यानी रॉबर्ट टी कियोसाकी ने जो फॉर्मूला बनाया था और लोगों को जो क्वाड्रेंट में बांटा था, वो बिल्कुल से हट गया। कैसे? आइए हम उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप ऑन पेसिव के फाउंडर मेंबर हैं, आपने क्या किया, $97 दे करके एक कमिटमेंट किया, ओनली फॉर आपने कमिटमेंट लिया, वो भी $97 आपका वापस हो रहा है। आपने सिर्फ एक कमिटमेंट किया और वापस आ रहा है। यहाँ पर धन भी आपने नहीं लगाया, यानी आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? 0 है, शून्य है। टाइम, कोई टाइम नहीं है, आप अपना घर का काम कर रहे हैं। ऑन पेसिव आपसे कोई टाइम नहीं मांगता है। ऑन पेसिव में कोई दुकान आपको नहीं खोलना है, कोई शटर नहीं खोलना है, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है, कुछ नहीं करना है, कोई मार्केटिंग नहीं करना है, कहीं झोला लेके आपको दौड़ना नहीं है, 9 से 5 आपको कोई ड्यूटी नहीं जाना है। ना आप इंप्लॉय में आते हैं, ना सेल्फ इंप्लॉय में आते हैं, ना बिजनेस ओनर में आते हैं। चूंकि यहाँ पर बिजनेस ओनर में जो कॉर्पोरेट घराने के जो लोग हैं उनसे बड़ा कोई एग्जाम्पल सेट नहीं हो सकता है। जैसे धीरू भाई अंबानी ग्रुप हो गया या गौतम अडानी हो गया, इतने बड़े ग्रुप जो बिजनेस ओनर हैं वो भी अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। इन द सेंस ऑन पैसिव उससे बिल्कुल अलग है, इसलिए कि मुझे सुई से लेके हवाई जहाज बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पर ऐसर ने कहा है, वी आर इन इट टू विन इट। हम जो अंदर आ गए हैं वो सिकंदर है, बस हमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका एक कमिटमेंट ही काफी है दोस्तों। आपने एक कमिटमेंट लिया, ऑन पैसिव के फाउंडर मेंबर बन गए, दैट्स इट। तो यहाँ पर हमको बिजनेस ओनर का जो जद्दोजहद है, उनके बीच में जो गला काट कंपटीशन है, हम उनसे भी बच गए। अब आते हैं हम इन्वेस्टर पर, चौथा क्वाड्रेंट। इन्वेस्टर पर भी हमको कोई भी धन लगाने की जरूरत नहीं है। आज दुनिया में जितने भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं
उसमें 99.99% लोगों को इनसिक्योर महसूस उनके अंदर में होती है।